हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुद्धिमान राजा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा ने बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं कहा और न ही उसने आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा दी। उसकी बुद्धि की चर्चा सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारियां आदि उनसे ईर्ष्या करने लगे। इस ईर्ष्या के कारण सभी उस राजा की बुद्धि की परीक्षा के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा ने अन्य राज्यों के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा को पास करके खुद को एक चतुर और सक्षम राजा साबित किया। एक दिन एक राजकुमारी राजा की परीक्षा लेने आई। उनके हाथों में 2 फूलों की माला थी। 2 मालाओं में एक असली फूलों की बनी थी और दूसरी नकली फूलों की। उन दोनों मालाओं को देखकर उनके भेद का पता ही न चल सका। इस कारण राजकुमारी ने दोनों मालाएं राजा के सामने रख दी और पूछा, हे राजा, अगर आप समझदार हैं तो बताएं कि इनमें से कौन सी माला असली है। माला को देखकर राज दरबार में बैठे सभी दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सब सोच रहे थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। माला देखकर राजा भी चिंतित होने लगे। उसी समय उनके मन में कुछ विचार आया। उन्होंने तुरंत अपने एक नौकर से कहा, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। नौकर ने जैसे ही बगीचे की खिड़कियां खोली, राजा ने देखा कि फूलों पर बैठी मधुमक्खियां खिड़कियों से शाही दरबार में आ रही हैं। कुछ देर तक वह मधुमक्खियों को देखते रहे। जैसे ही मधुमक्खी फूलों की माला पर बैठी, राजा ने कहा कि अब मैं बता सकता हूं कि असली माला कौन सी है। राजा ने तुरंत उस माला की ओर इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी थी। राजा की चतुराई देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। सब कहने लगे कि आप जैसे बुद्धिमान राजा की हर राज्य को जरूरत है। राजा की बुद्धिमानी देखकर राजकुमारी भी प्रसन्न हो गई। उन्होंने भी बुद्धिमान राजा की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे और अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करे तो वह हर प्रश्न का सही उत्तर खोज सकता है और हर समस्या का समाधान भी खोज सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।